जोहार इन सुमी हासदा रुसिका टीवी चैनल खोन तेहन आबो को समाग रहे सते मारांग पेड़ा मानोतान रमेश हासदा जी जहाँ कि ऑल इंडिया सांथाली फिल्म एसोसिएशन रे प्रेसिडेंट कना के जोहार रमेश जी अडी अडी सरहाव नो प्रोग्राम रे लगी चीज का बना बताइए और आपके वो अडी सरहाव रुसिका टीम मा ब्रेकफास्ट लेते और दिसम दुनिया रे कथा को प्रश्न नो आइस्पा पाटा संकुन अडी से अच्छा मैं कथा कुली बनी कि नो आइस्पा ऑल इंडिया सांथाली फिल्म फेस्टिवल नो चेक कना मतलब रोल नो चेक कना वारना नो दो ऑल इंडिया सांथाली फिल्म एसोसिएशन बनावा कना नित धबीते जहाँ तना गे नो आइस्पा बनाव मांग थे जिते हर जगह रे सिनेमा को बनावे तहे कोई दो बंगाल रे कोई उड़ीसा रे बिहार रे झारखंड रे इनका बेटी सेंट्रल प्लेटफॉर्म बाय तहे कना और तीन सिनेमा बना कना सिनेमा ना स्टैंडर्ड चेक कना आकलन बांग हुई कांते कोनो कंपटीशन बांग हुई कांते जाते ना बाय ठीक कांते जे संथाली फिल्म इंडस्ट्री ओका लेवल रे मेना और चेक कोई कमी दा ना इंपोर्टेंस सोसाइटी रे चेक मेना अदर सोसाइटी ना चेक इंपैक्ट पड़ा कना बांग बुझे कांते आइस्पा ना गठन होना लगत के हुई ना और ना साल रे मिधो ना अवार्ड फंक्शन हुआ नवारे झारखंड बंगाल उड़ीसा बिहार गोटा पड़ा खन सिनेमा हिजुआ को नेला को एवोल्यूशन हुआ नेला को कोई आका सिनेमा तीन नापाया तीन डेवलपमेंट बना से बांग फेस्टिवल माध्यम ते उनको सेमिनार हुआ को गलती या को ठीक या को ओका से सोसाइटी चला करना अब लैंग्वेज ना तीन चलका पोजीशन करना उना मिटी हुआ बेस मीडिया रे दुनिया रे चला साल रे मिटी अली मरंग प्रोग्राम हुआ जरे हजारों हड़ को हिजुआ नोना प्रचार प्रसार आइस्पा माध्यम से ऑल ओवर इंडिया मोटा मोटी हमको बढ़ाए लगे संताली सिनेमा बनता है आइस्पा मनांग बेटे रस्क तहे अभी ना रे एसोसिएट में तहे तो ओना और आइस्पा रे तीना डिफरेंस मेना और बगी रेना माने चे कारण मेना चिदा ओना रस्क बगी कते आइस्पा को मेना चे बड़ा सना लिया 2008 रे रस्क पहला प्रोग्राम था ना और ओना रे ओना प्रोग्राम रे लास्ट टाइम रे अली को इन्वॉल्व कर लेना चूँकि तो फिल्म लाइन रे अलिया 1990 खन फिल्म लाइन रे लिंक तहे कना अड़ी रिस्क तहे कना चलो फिल्म के लिए कुछ हो रहा है तो उना लगाते ऑनलिंग इन्वॉल्व है ना 2008 रे इन पूरे इन्वॉल्व करते जे सक्सेस के दल तो बेटी उम्मीद जगावे ना हो कि चलो फिल्म में भी कुछ हो रहा है अवार्ड फंक्शन तहे कना मिदिना प्रोग्राम लेकिन दुर्भाग्य 2009 रे ओना को बाको करा लेदा जहाँ कमिटी तहे कना उनको को बाको करा लेदा इखन पूरा चर्चा पूरा झारखंड बंगाल उड़ीसा रे जहाँ सिनेमा को आगू लेता है उनको को मैंने यार क्या हो गया आदिवासी लोग का ऐसे ही होता है एक बार शुरू होता है और फिर बंद हो जाता है तो फिर आड़ीगा डिस्कस हुई ना इखन नो पूरे दोस्त जहाँ का हिजू कन इखन आरो को चर्चा होगा कि तो उधर करें कि रस्का तो पिछले बार नहीं किया पता नहीं करेगा भी कि नहीं करेगा और जहाँ रिस्क को रहता हूँ तो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को तो बाय इन्वॉल्व है तो पॉलिटिकल होता है ना इनखान अलिंग 1990 खन सिनेमा लाइन लगी ज़्यादा तो जरूरी हमको है किसी को हो ना हो हमको तो ज़्यादा जरूरी है तो लेकिन छोड़ लगा राव कहता प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और टीम ले बनाओ पूरा 2010 रे अले उन्होंने ये हुई ना गठन के दल 10 रे रहो बड़ा सक्सेसफुली और मिद दिन दो बांगे रस्कर प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन था मतलब फेस्टिवल माने जब सिनेमा अवार्ड को जाम के उन्होंने तो भाई ठीक कहते हैं कि हम क्या स्टैंडर्ड में है हमारा पोजीशन क्या है दुनिया और बाको ठीक कर इनखान ना तो ब्रॉड लेवल ते कराना 7 दिन 7 डेज और जमन दिकू को आवा सिनेमा को मीडिया को सिनेमा को ना जब वो स्टैंडर्ड में नील के को सिनेमा तो बेटी अलग इम्पैक्ट बढ़ाना 7 दिन कंटिन्यू मीडिया रहता है संथाली सिनेमा तो बेटी अड़ी मारांग नवा जिनिस में और लास्ट दिन दोनों ना जहाँ पे सिनेमा है लेना उन्होंने अवार्ड फंक्शन हुई अच्छा आम अभी जहाँ पे ले 7 डे 7 दिन माने तीन मुश्किल तहे कना सांथाली फिल्म में उन होड़ बाको बढ़ाता है हाँ एक सांथाली लैंग्वेज में ना उनका लेकिन फिल्म इंडस्ट्री 7 दिन उका खुना सपोर्ट भी नाम के अच्छी लगा भी नहीं है माने बगी काते तुरंत मिटे फॉर्म और उन सेड़ा एक सप्ताह लगे ये मा पॉसिबल बनुआ से तो चिकते ये ना को हुई ना टाटा स्टील अड़ी मरंग देन तहे कना अड़ी मरंग गोड़ोली नाम लेते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड दी कर सपोर्ट बराबर ले जानता है तो ओना सपोर्ट जहाँ तीन अली पॉलिटिकल एफर्ट तहे कना जितने लगा
लगभग उन जो 15 लाख आसपास प्रोग्राम खर्चा जहाँ तक पॉलिटिकल दाड़े जितने लगा पेगा हुई ना हर का गोड़ हुई ना कते मांग दो बांग ठीक कहीं दो गोटा भारत देश में को आइसफा को ठीक वजह तो नहीं करना जे सेना प्रोग्राम में और लास्ट दिन जहाँ फंक्शन हुई अवार्ड फंक्शन इमेजिन माने बॉम्बे रे हो ओपन एयर प्रोग्राम दो नुना मारांग दो गोटा भारत रे बाई जहाँ तक मारांग अब संथाल अवार्ड फंक्शन आइसफा ना ओनाले अडी सराव माने यूथ हो अडी इंटरेस्ट बना तको माने कुलिया को 30 आइसफा हुआ 30 आइसफा हुआ अच्छा नो जहाँ अवार्ड फंक्शन हुआ मिड दिन लगे हुआ ठीक है ओंडे अबिन अवार्ड बिन एमा को कलाकार को फिर तेहन अवार्ड बिन मा को गपा चे नुआ रिगन रखा बस कथा अलिन ओना अवार्ड एम करते उनली एक्सपोज दुनिया तलारिन उदु या कि देखो ये मेरा कलाकार है मिटी अली मई गिदरे तहे कना सोनी पहला अवार्ड फंक्शन रे उनी तो साइड डांसर मेनका निया दा छठवा जहाँ अवार्ड फंक्शन है ना उन्हें साइड डांसर तक बेस्ट हीरोइन अवार्ड है मतलब उन्हीं कुछ तो लाइन रे इन्वॉल्व बनाए एक्सपोजर नाम किया दिसों को बढ़ाई के दिया कुछ प्रोड्यूसर को नेल के दिया उन्हीं एक्टिंग ना मौका को मा दिया उन्हीं में लीड रोल नाम करता है उन्हीं बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है मीन्स डेवलपमेंट हुई ना एकदम ग्राउंड लेवल खोन मिट्टी गिदरे मिट्टी टॉप लेवल से उन्हें को अड़ी होल को तें को ठीक को दशरथ हांसदा जाए मिट्टी अड़ी मारांग डायरेक्टर तहे कना उन्हीं एक्सपोजर बढ़ावे रानी माडी एक्सपोजर आरो बढ़ावे ना माने जहाँ तीन के कलाकार को तहे कना ओना साव सावते जहाँ अड़ीगान प्रोड्यूसर नौका को तहे कना जहाँ मिट्टी बारे सिनेमा बना को तो आट गंगाधर हेम्ब्रम 1985 रे सिनेमा बना लेते इन पर दिन बाको बढ़ाया नितों पीढ़ी तो उन्हीं बाको बढ़ाए इनका जहाँ ही घोषणा के कि हम गंगाधर हेम्ब्रम अवार्ड या लाइफ टाइम अचीवमेंट अरे कौन हुई गंगाधर मिट्टी चर्चा दिसों तला रहे कि गंगाधर कौन है इनका ओना जे मिट्टी इनकरेजमेंट है जेना और उन्हीं होर जहाँ उन्हीं हिड़ी लेके हमने भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ किया था और उन्हें इन्हें ले जाम के अवार्ड जाम खाने में कि हमको भी आज लोगों ने याद किया इन सोसाइटी थे हिड़ी करे ओना मिट्टी अड्डी मांग माने जहाँ को कमी है उनको सामान को मिट्टी ये ले बिना मिट्टी चांदो लिखोन रें जहाँ फाइनेंसर तहे कना प्रेम मर्डे में और ये तहे कना प्रोड्यूसर मिनकन जहाँ फाइनेंस एक्चुअल टका लगा लेते हैं सुंदर सोरेन उन्हीं टाटा स्टील के कभी तहने और उन्हीं अजा टाटा कंपनी रिटायरमेंट पूछो ESS पूछो जितने ना सिनेमा रिटर्निंग को नहीं नाम क्या मतलब पाऊंगे चांदो लिखन चबायना दिनों मुकाबला का चांदो लिखन इज द इंडियाज फर्स्ट फिल्म ऑफ संथाली मिनकन सुंदर सोरेन मिलो प्रेम मार्डी अजा वगैरह बिना दशरथ हांसदा अजा वगैरह बिना मिनकन सुंदर सोरेन तो गुमनामी का जिंदगी जीने लग गया नो कथा ते बारिया कथा रकाब कना पहला कि सांताली फिल्म रे जदि पैसा होड़ को लगा हो लगाया तो ओना चिकते वापस नामो चेदा कि नितो टेक्नोलॉजी उन डेवलप किया माना था कना CD तो CD किरिंग किया उनाते पैसा हेजना नहीं तो माँ ऐसे हुई ना कि पेन ड्राइव में ना कॉपी पेस्ट किया सेरेन यूट्यूब रे डाउनलोड में ना अपलोड करना डाउनलोड किया को नोआ मिटे में ना दूसरा में ना जैसे नुकु जहाँ तना आज चबा कना को हीरो हीरोइन ठीक है तो आइसवा चील काते उनको गंगाधर हुई ना आरो अबिन जहाँ पे प्रेम मार्टी नुकु चील का आगे अगू को अबिन चला कि नहीं तो हो ये एक दो कलाकार में ना को आइसवा रे जो तो बनो को चेदा नवा जिनिस तहन गया कोई ओकर कुसी ना बाउन में दले आइसवा प्रयास तहना जते हो को जिते होड़ा सिनेमा हटा रहे नोडा तो कोई बाउंडिंग बनु को और प्रेम मार्डी हो आइसवा को पहला ईयर स्पेशल अवार्ड है मका तो आइसवा तो उनका जन फीलिंग बनवा जो कि नहीं इसको लेना उसको नहीं लेना है इन्हों जेजार ये करना इच्छा करना कोई सलाहता है ना लेकिन आइसवा सबके लिए संथाली फिल्म्स या संथाली साउते तो नहरी गान मिट्टी आरो पलिन थे ना क्या हम संताल साउते टाक हम रखा टाक हम अगुई संथाल एक बड़ा भाई है संथाल अड़ी मरांग पॉपुलेशन में ना तो आइसवा नो उयर में ना कि इन साउते संथाल साउते जहाँ साउते में ना कहो को में मुंडारी है भूमिज भाषा है उनको को रखा तो हम तो बढ़ेंगे साथ में इनको भी साथ में आगे लेके जाएंगे ना भावना में ना उनको वहाँ संथाली एंड रीजनल फिल्म फेस्टिवल संथाली साथ रीजनल रे उनको कोई उनको हो कई एमा को करना लेकिन उनको सम्मान करना
उनको मिट्टी मंच बना करना उनारे अड़ी रिवोल्यूशनरी ये तो नवा कथा जे मिट्टी भाषा में ना भूमुज जहाँ मोटे पूरा इंडिया रे 1.5 लाख हड़ को रोड़ा नवा अब फेस्टिवल नेल करते उनको इनकरेज ना कि नहीं हम लोग को बनाते मेथड कोई बनाइए आप भूमिज भाषा ने सिनेमा को बनाओ करता वो फेस्टिवल रखा उठा तो मेरी तीनों हमारा क्रांति की एक भाषा सामने आ रहा दुनिया के सामने जो लुप्त हो चुका है। तो ये उसके बाद राण बांग्ला फिल्म बाय रहेगा राण बांग्ला फिल्म ना वो फेस्टिवल नेल करते उन्हीं कोड़ा जहाँ राजू मित्रा उन्हीं मोटिवेट है ना कि नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए समाज में हमको कुछ करना है तो ऐसा कुछ करे कि हमको समाज के लोग याद करें। तो राण बांग्ला फिल्म जहाँ आज बिना कहता है और ना फर्स्ट फिल्म था रिकॉर्ड है अब वो अवार्ड जाम कहता तो फेस्टिवल माध्यम अड़ीगान जिनिस नौका ऑटोमेटिकली जनरेट होना डेवलपमेंट होना एक्सपोजर ठीक है जहाँ मैं ठीक है आइसवा मोटिवेट को है लेकिन जहाँ दोसर कुकली था फाइनेंस तो मोटिवेट किया बिन फाइनेंस किया को लेकिन रिटर्न चिकते जो जहाँ लेके रे अबिन से रिटर्न दो नोड अड़ीगान हॉल में जिते खन ये रे नौका कना जे अब जहाँ प्रोड्यूसर को बनाओ नहीं तो चर्चा लेदा नहीं है एसफा ये कि एसफा मार्केटिंग भी करें। हमने सभी प्रोड्यूसरों को कहा कि आप मार्केटिंग के लिए आप सामने आ जाओ एसफा आपको आप राइट दे दो एसफा कुछ निर्धारित रकम लेकर के जो उसका ये कॉस्टिंग है उसको लेकर के आपको पूरा मार्केट का जितना हॉल है सब दे दो नहीं तो हम क्या करना से जहाँ के मैक्सिमम प्रोड्यूसर को बना करना विधो बर्धा बना कर फिर तो उन्हीं आ जाए एक्सपीरियंस में चबा करता है उसने जितना हॉल को दिखाया तो वहीं तक रह गया। तो एक सेंट्रलाइज क्योंकि हम पूरे झारखंड बंगाल उड़ीसा सभी को हम जानते हैं तो हम सभी हॉल को जान रहे हैं तो हम जितना बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं कोई नया लड़का नहीं कर सकता। तो ये चीज़ को जब तक हमारे प्रोड्यूसर अब बिना उनको बाको ठीक है और ऐसा विश्वास करते ना दायित्व बाको तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग लोग नहीं मदद कर सकते। दोसर इसमें तभी बेनिफिट और ज़्यादा हो सकता है ढेर आरो बेनिफिट गुंजाम दाड़े जहाँ तक गवर्नमेंट वाले पॉलिसी है झारखंड गवर्नमेंट ही बंगाल गवर्नमेंट ही या उड़ीसा गवर्नमेंट ही झारखंड मैंने प्रयास डाले जे फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थ्रू फाइनेंस ये एम सब्सिडी एम या तो जहाँ सिनेमा बनाओ क्या इन्हें ताने उन्हीं पूछे एम रमेश गोमके अभी जहाँ बिन लेके आ कि सरकार तरफ का पॉलिसी बना और अगर जुदी नाम को सपोर्ट पे नाम ठीक है और सिनेमा हॉल करे हो बिन नाम किया मान जायगा बिन नाम किया तो दिकू उनको चला हजू फिल्म ने अबिन बड़ा बिन जहाँ साउथ रेना मूवी में माने चे को रोड़ा धीरे माने डबा रे धीरे सारे कान लेका उनका बुझे एन हॉल को चला चेदा को चला माने उना क्वालिटी तहेना स्टोरी तहेना तो अब माने चे लका अबिन अट्रैक्ट दाड़िया को माने मिटे बारे डायरेक्टर की ये लगत को जहाँ फिल्म रे एचडी क्वालिटी में तो अबिन चे लका बते ना फिल्म क्वालिटी और स्टोरी करे बिन कमी नितों बेस्ट डायरेक्टर को हिजू करना पिछले दिन मांगे बर्डू में सिनेमा प्रबल महत्व बनाव करना बहुत आउटस्टैंडिंग ये करना ना नेशनल फिल्म फेस्टिवल हम चला तो तई प्रबल महत्व हिंदी छड़ा करते तई संथाले तो इकबाल दुरानी बयान तो जुहार बनाव करना रिलीज चला करना उना क्वालिटी अंजम का ठीक है तो जहाँ लेकर ना ये बढ़ा मार्केटिंग बढ़ा हॉल को बढ़ाया उनका के हॉल इन्वेस्टर को हिजू और इन रिक्वेस्ट में आप पब्लिक तला अब सीडी पर सिनेमा चर्चा और आले गवर्नमेंट पाटा से चेस्ता जे आईलेक्स कंपलसरी नो आईलेक्स को दिखाओ ना कानून को पास में एक शो आपको कंपलसरी यहाँ का आईलेक्स में आपको दिखाना होगा नहीं तो आपकी आईलेक्स नहीं चलेगी। ये पॉलिसी हम लोग को सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कथाले मेन एदा और नवा को जुदी में दिन हुआ जहाँ सब्सिडी हो जामो आईलेक्स दिखा बेस्ट क्वालिटी और अब ओरिजिनलिटी अब हिंदी कॉपी लिखन बाबन दाड़े अब असली जिनिस सामान नहीं तो चलेगा जसत माझी चेतान सिनेमा को बनाओ कर हिंदी में बेटी दलित होते हैं क्या गोटा इंडिया चे वर्ल्ड को चलेगा सब्जेक्टिव जिनिस रकाब में ऑटोमेटिकली मार्केट ऑटोमेटिक हर अच्छा अबिन भी ले जहाँ दिकू को हिजुकना सांथाली फिल्म को कमी है माने हिंदी छड़ा करते सांथाली रे कंट्रीब्यूशन को एमोग कना तो अब चेदा बांग आइसफा कमी कर गया मैंने फिल्म प्रोत्साहन लगी थे तो FTI नुका इंस्टीट्यूट को ना उनको हो करते वर्कशॉप लेकर चेदा बाबन बनाया या फिर ट्रेनिंग एक्टर को ट्रेनिंग एम लगे थे आइसफा मेरी सेमिनार करा लेते हैं 3 दिन ना वर्कशॉप कलकत्ता सत्यजित रे फिल्म टेक्निकल इंस्टीट्यूट खन और
फिल्म फेस्टिवल जो ईयरली हो मिमिद दिन वर्कशॉप मोटामोटी नितों जाते ना फिल्म मेकर कमी करना को लगभग 8-10 फिल्म मेकर जाम ना को कुछ बेस टेक्निकली तो नितों नो डाउट लेवल रे मेना सगई नहीं धावा अड़ी बेस को बना कदा जहाँ फिल्म उड़ीसा को है या उन्हें वाली बेस तय करना जाए अवार्ड नाम कर तो स्टैंडर्ड तो नितों मोटामोटी हम लोग पर्दा रे निल नाम लखन सिनेमा करना उन्हें बाबन दूसरा दले मेन करना मार्केटिंग उन्होंने इन्वेस्ट वापस ही जहाँ तीन 5-7 लाख 10 लाख जहाँ लगा उन्होंने वापस हिजुआ इनखान होड़ आरो को इन्वॉल्व और अलिया हिसाब ते दो उन्हें को बुन कराव दले इन रिक्वेस्ट होकर फिल्म सेंसर बाबन सेंसर खती ते गवर्नमेंट ये रिकॉर्डर बाबन चला सेंसर हुई लेखन नेशनल फिल्म जहाँ ये चला कंपटीशन जहाँ हुआ नेशनल फिल्म फेस्टिवल रीजनल लैंग्वेज रे संथाली में उन्हारे चलाव लेखा जो अवार्ड बन नाम किया इनखान 8 लाख टका केंद्र सरकार दूरदर्शन में एमा इमीडिएट इन पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिजिनस फिल्म चला अब अब ओना लेवल ते बाबन चला अब बाबन नितों निधबिते मात्र बड़ा लेखन हाड़ आगे छोटी को नाट्य सिनेमा सेंसर और उन्हें सेंसरशिप बांग हुई खान खती तक सरकार बात ठीक करेगा उन्हें कर बाबन फेस दले। रमेश जी, हमारे सांथाली जगत में जो फीमेल्स आर्टिस्ट हैं बहुत सारे एल्बम में आती है, 1-2 एल्बम करती है, मूवीज़ में भी आती है, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रहता है। तो अब क्या वजह मानते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कंटिन्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? कंटिन्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है कि एक तो हम लोग प्रोफेशनली इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे और अपने आप को उस लेवल में कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे। अभी 1-2 ही आर्टिस्ट हमारी है, गंगा रानी थापा है जो बहुत लंबे समय से आज हमारे पास है, वीर बहा हंसदा है, तो ये 2-3-4 नाम जो दिखते हैं जो बहुत लंबे साल से समय से हैं, तो जो लंबे समय से हैं उनको ठीक ठाक मिल जाता है, उनको वैल्यूएशन रहता है। लेकिन नए जो लोग आते हैं 1-2 करने के बाद खत्म हो जाता है। जब तक कोई भी लाइन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं रहेगा। तो वही है एक्टरों में भी दशरथ हांसदा और प्रेम मार्डी छोड़ के तीसरा कोई फेस और सामने नहीं दिखता है, जिस वजह से जो भी नए आते हैं वो फ्री काम कर लेते हैं। और ये जो मेल आर्टिस्ट है उनका वैल्यूएशन बहुत कम है, आप उसके लिए अब क्या कर रहे हैं? देखिए, ओवरऑल यही है कि मार्केटिंग हमारा आज भी बहुत दयनीय अवस्था में है। अड़ी कम बड़ी मुश्किल ते सिनेमा बना करना मुश्किल ते मार्केटिंग करना इन मेन अड़ी कम नहीं थो। अब प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर आज भी शौकिया फिल्म बना, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं बढ़ेगा और टीवी चैनलों में हमारे फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी, सरकार का प्रोत्साहन पूरी तरह नहीं मिलेगा, तब तक हम स्थिति को हमको झेलना पड़ेगा। और इसीलिए उसको हम लोग जोर लगाए हैं कि सरकार को इस पर लाभ मिले और कैसे करके लाभ मिलेगा ये हमारा ज़्यादा प्राथमिकता है। अच्छा रमेश जी, आपने बोला अगर वो हम लोग मूवी सेंसर करवा लेते हैं तो सरकार की तरफ से जो अवार्ड वगैरह मिलता है 8 लाख आपने जो वो सब बोला है, तो क्यों सेंसर क्यों नहीं करते, सब कोई क्यों नहीं करते हैं? ये तो लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव, कुछ उसमें पैसा लगता है तो लोग सोचते हो फिल्म तो बन गया, अब हम गांव-गांव दिखाएंगे अपना प्रोजेक्ट, से क्या जरूरत है सेंसर करने का। तो जब तक सेंसर का बहुत वैल्यू है, आप जब वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं तो सरकार आपको जानेगी तो सरकार आपके लिए सोचेगा। तो ये हम लोग बार फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग इस बात को बोलते हैं और आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा ये बात को रखेगी कि जो सेंसर फिल्म है उसी को हम लोग 10 फिल्म का अवार्ड देंगे। तो ये जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो पैसे की अभाव हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगा अगर हम लोग कंपनीज को भी अपनी ओर रुझान दिलाए, वो आप कैसे करवाएंगे? जैसे बहुत सारी कंपनीज है, अगर आ जाए कैसे आए, क्या करेंगे हम लोग इस पे? देखिए, कंपनी कम्प्लीटली मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग कैसा है, मार्केट में लोगों का रुझान कैसा है। अभी तक फिल्म ये फेस्टिवल के माध्यम से ही जो हम एक मास दिखा पाए, अभी तक कंपनी को ये विश्वास भरोसा नहीं है कि संताली फिल्मों में ऐड देने से हमारा मार्केट होगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि संथाल समुदाय 4 राज्यों में विभक्त है, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। एक जगह हम लोग नहीं है, बिखरे होने से एक डेंसिटी नहीं दिख रहा है, जिससे हम लोग जो हॉल में क्राउड
वो नहीं दिख पाता है, और दिखता है तो दिखता नहीं। और रमेश जी, अभी तक हमारे इतने सारे फिल्म बन चुके हैं, लेकिन जैसे हिंदी फिल्मों में जितने भी और भी फिल्में हैं उसमें ऐड होती हैं, ऐड में कलाकारों को ब्रांड फेस लिया जाता है। अभी तक हमारे एक्टर्स एक्ट्रेस को क्यों नहीं ऐसा मौका मिला है, क्यों नहीं वो आगे निकल पाए हैं? बात तो सही है। हमारी जानकारी के अनुसार हमारे जो अभी तक कलाकार हैं रांची से या जमशेदपुर से 1-2 कलाकार को ही इलेक्शन के समय में कुछ एड मूवी में मौका मिला है। और जहाँ तक कॉर्पोरेट एड की बात है, ये बात बहुत सही है। और हमारे कलाकारों को लेकर के यदि ऐड बनेगी तो निश्चित रूप से 1 करोड़ की जनता जो पॉपुलेशन है ट्राइबल संथालों का, उसमें एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को कॉर्पोरेट सेक्टर में बात को हम लोग को प्रचारित करना चाहिए, और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी, यदि हमारे कलाकारों को लिया जाएगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे चप्पल का ऐड हो, ट्रैक्टर का ऐड हो, छाता का ऐड हो, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में जो चीज़ जाती है सामान, उस सामान में यदि हमारे कलाकार आएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ेगा। और हो सकता है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को समझाने में सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन एस्फा इस माध्यम से प्रयास करेगी और ऐसे सेक्टरों को आग्रह करेगी कि हमारे कलाकारों को आप लीजिएगा तो आपका मार्केटिंग बढ़ेगा। इससे मुझे एक चीज़ सवाल आता है कि हम लोग जो फिल्म फेस्टिवल करते हैं और रिडल में जो प्रोग्राम होता है, अगर हम लोग पॉलिटिशियन को नहीं बुला के, जो मेनली पॉलिटिशियन होते हैं उनको नहीं बुला के, जितने भी कंपनीज़ के एमडीज ये सब हैं और सेंसर बोर्ड के हैं उनको बुलाएंगे, तो हमको लगता है कि वो लोग हमारा काम देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम लोग भी इस और कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा उनकी तरफ से। ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियंस तो आते इसलिए हैं कि पॉलिटिशियन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इनको प्रमोट करने के लिए बहुत उनका योगदान है, इसलिए वो आते हैं, स्वाभाविक भी है। और उसके अलावा टाटा स्टील के एमडी भी हमारे कार्यक्रम में आ चुका है, और टेल्को मोटर्स, टाटा मोटर्स के लोग भी आए हुए हैं, छोटे छोटे सेक्टर जो यहाँ जमशेदपुर में आए हैं, हमने निमंत्रण दिया है। और हम लोग को अब एड कंपनियों को भी इस बात के लिए हम लोग को समझाना पड़ेगा, बातों को सामने रखना पड़ेगा। और इस बात से तो इन लोग सभी लोग प्रभावित है कि संथाली ये जो कार्यक्रम होता है इसका इम्पैक्ट बड़ा है। कार्यक्रम का काफ़ी सराहना हुई है, और हम लोग कार्यक्रम के बाद जो सीडी बनाते हैं तो सीडी से भी इंडिया लेवल में प्रचार मिला है। इस साल का भी सीडी जल्दी निकल जाएगा, तो कोशिश है, शुरुआत है, देखते हैं मंदिर का बनता है। रमेश जी, आपका जब फेस्टिवल होते हैं 7 दिन तक चलते हैं, तो आप 7 दिन में आप किसी भी बॉलीवुड या जूरी मेंबर, एफटीआई के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एज अ जूरी क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि आप जैसा बोलते हैं पॉलिटिशियन को आप बुलाते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे आपके कलाकारों का कुछ फ़ायदा होने वाला है। एक कलाकार को ही समझ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियंस इस देश को चलाता है, पूरी व्यवस्था वो बनाता है, विधानसभा में, लोकसभा में कानून बनाता है। कल को फिल्म डिवीज़न की बात आएगी तो उससे पहले हम बता रहे आपको, अगर कलाकार उनको इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे सांथाली फिल्म बहुत ही पीछे है, चाहे वो क्वालिटी के बेस में हो या एक्टिंग के बेस में हो। अगर आइस्फा भी बना, इतने सालों हो गए, तो आप कुछ अभी तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं बना है, और आपका एक डांस क्लास भी आने वाला था जो कि आते आते नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे बच्चे अभी वो उस लायक नहीं है कि पैसे, और बिना पैसा दिए आइस्पा का अपना कोई ऐसा गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकें। इसलिए डांस एकेडमी को हम लोग साल में 2 महीने का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। उस 2 महीने का ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे आएंगे उसको हम लोग साथ हम लोग रेगुलर प्रयास किए, लेकिन उस पर हम लोग को सफलता इसलिए नहीं मिली कि अभी कोरियोग्राफर गली गली में सब आ गए, कोरियोग्राफर की भरमार हो गई, जो जैसा करने से करते, और हर कोई अपने आप में सक्रिय है। तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से जो बच्चे को ट्रेंड करेंगे अपने अकेडमी में, वही हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म अभी हमारे लोगों में नहीं आई है। और क्योंकि इसलिए भी नहीं आया, पैसा दे के सीखेंगे उसका आउटपुट। देखिए, अगर पैसे अब फ्री भी आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, जब तक आप किसी चीज़ का फीस नहीं देंगे तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलेगी। चलिए, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आप डांस बोलते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, 2 महीना ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने देखा लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो आप लोग का मेडिकल पॉलिसी, सीकनेस पॉलिसी क्या है? आप, क्योंकि लास्ट टाइम होता है कि बोलते हैं ना,
खाने की व्यवस्था, ये व्यवस्था आप किसकी जिम्मेदारी देते? क्योंकि जहाँ भी देखो स्टेज में रमेश हांसदा जी है, आप सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस बांट देते हैं? सब चीज़ आप अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी पे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि यूथ को भी लाना पड़ेगा, चाहे वो एंकरिंग ही क्यों ना हो। जहाँ आप ही एंकरिंग करते हैं, आप क्यों नहीं किसी आगे किसी को देते हैं चांस? ये बात बहुत सही है, और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। जहाँ तक हमारे पिछले बार 2 साल हमारा हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हुआ। अप्रैल का महीना भयानक गर्मी, और बच्चे जिस तरीके से अभ्यास करते हैं, हमारे जितने अधिकतर बच्चे को पोषण उनको पूरी डाइट नहीं मिलती, सबका हीमोग्लोबिन कम है, गांव के बच्चे हैं, ठेकेदारी में काम करते हैं, और उतना हार्डवर्क अचानक हो जाता है, तो लास्ट आते थक जाते हैं, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये बात को हम लोगों ने देखा, और पिछले बार हम लोगों ने इस पर सुधार किया, और मेडिकल तो उसको ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, जिससे पिछले बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले वाले साल में बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी मई के महीने में थी, तो ये एक बड़ा समस्या था, और इसको हम लोग निपट लिए हैं। और हमने इस बार तो स्टेज से कहा, हमको बड़ी ख़राब लगता है कि आज हमारे वही सीनियर लोग मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन स्टेज बहुत बड़ा है, इसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, हम रिस्क नहीं लेते। हम इसीलिए अनाउंस किया कि हमको आप आओ, हम जगह देंगे, भले एक गाना का एंकरिंग करो, आइएगा नहीं तो हम किसको। हमने एकदम ओपनली खुला। हम इस बार तो हम उसका एंकरिंग के लिए हम ऑडिशन भी देते। हमने आप याद कीजिएगा 2011 में हमने बहुतों को ट्राई किया, और आप वीडियो देखिएगा, हम शर्मिंदा महसूस किए बाद में कि हम बिना टेस्ट में, बिना जाने किसी को इतने बड़े मंच में अचानक से पहुँचा करके उस कार्यक्रम का ये हम नहीं, गरिमा को नहीं समझते हैं। इसलिए हम कंप्लीट ट्रेंड लोगों को चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक अच्छा किया जाए, क्योंकि एंकरिंग एक ऐसा प्रोग्राम का यह होता है जहाँ पर आपको 100% पता है। तो क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो अवार्ड फंक्शन होगा उसमें आप हेल्थ इश्यूज़ को आप नहीं आने देंगे, और नए चेहरों को भी आप एंकरिंग में चांस देंगे? अगर एंकरिंग में चांस देना तो आप ऐसे एक जन को पूछ नहीं सकते, आपको एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हेल्थ वाला में तो जब हमें पिछले बार और हेल्थ का कंट्रोल हो जाएगा, हम इस बार टेस्ट में भी हम लोग फिजिकली स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं। दूसरी बात है, एंकरिंग में हमने स्टेज में कहा कि आप आओ, वेलकम। रमेश जी, आइस्पा से यूथ की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत तो लोगों की उम्मीदें हैं। यहाँ मतलब 10-10 हज़ार लोग आते हैं, और आपने इस बार LED भी लगाए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी हाई हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने इवेंट्स जो टॉलीवुड बॉलीवुड है वहाँ से के कलाकारों को क्यों नहीं इनवाइट करते? क्या रीज़न है इसके पीछे नहीं इनवाइट करते? हम शुरू में सोचते थे इस बात को, लेकिन हमारे जो कमेटी है, हम यदि बाहर के कलाकारों को बुलाएंगे तो हमारे कलाकारों का एक्सपोजर जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारे कलाकार साथ हमारे कलाकार रहें, और इसीलिए और हमारे कलाकारों की बदौलत आइस्पा इस 6 सालों में पूरी दुनिया में आज जान रहा है। किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड कलाकारों के चलते आज आइस्पा को नहीं जानते। रमेश जी, आइस्पा को जाना है और रमेश जी को जाना है। जहाँ तक कि कलाकारों की बात करें, अभी भी कलाकार बहुत पीछे है, क्योंकि इवेंट्स भी होते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीट नहीं दिया जाता है। उनको अगर VIP है, VIP जो भी है, उसमें आप अलग से उनको ट्रीट नहीं करते। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारा जिस स्थिति में हम हैं, नो डाउट आइस्पा को लोग जाने, और आइस्पा के बदौलत रमेश हांसदा को भी लोग जाने, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, और ये तो निश्चित है जो करेगा उसको लोग जानेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कलाकार आज दशरथ हांसदा को दुनिया जानते हैं, प्रेम माली को दुनिया जानता है, आज वीर बहा का एक्सपोजर पहले से 10 टाइम्स बढ़ा है, गंगा रानी थापा का आज मेरे बच्चे लोग गाँव में जानते हैं, आज सोनी मेरी एकदम नई बच्ची है, आज वो बेस्ट एक्टर से खिताब है, और मनोज जो मेरा कोरियोग्राफर है, आज पूरा झारखंड बंगाल उड़ीसा उसे कोरियोग्राफर को नकल किया जा रहा है मनोज का। तो ऐसा नहीं, हमारे कलाकार एक्सपोज पूरी तरह बहुत अच्छा एक्सपोजर उनको मिला है। मैं दावे के साथ इस बात को कहना हूँ, मैं बंगाल गया था पिछले कलाकारों को खोजने की टीम बनाने के लिए, वहाँ के कलाकारों ने कहा मनोज को देखने के लिए, मनोज कौन है, और उसकी कोरियोग्राफी को पूरे बंगाल में
हर गांव में उसी कोरियोग्राफी को नकल किया गया, तो वो कलाकार बड़ा है। पता नहीं रमेश जी, बट मुझे लगता है कि ना कलाकारों का जो आप बात कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा क्रेज़ है, बट झारखंड उड़ीसा में देखें तो उन्हें ना के बराबर, अगर सामने से भी गुजर जाए तो वो जानते ही नहीं, फेस नहीं पहचानते। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या डिफरेंस, क्यों ऐसा क्रेज? इसलिए कि बंगाल में कला साहित्य के प्रति जो एक माहौल है, बंगला कलाकार साहित्य से प्रेरित है, और वहाँ पर कलाकारों की जो गरिमा है, जो इज्जत है, बाकी अन्य राज्यों में की तुलना में कम है। तो स्वाभाविक रूप से संथाली कलाकारों का इज्जत सम्मान जो माहौल है वहाँ ज़्यादा है। और सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, वहाँ इकट्ठे संथाल हर जगह मेजॉरिटी में। झारखंड में आप सिंहभूम में आइए तो पूर्वी सिंहभूम में खाली मिलेंगे, पश्चिम सिंहभूम में बहुत कम उनकी डेंसिटी है। इधर झारखंड में चलिए केवल संथाल पढ़ना, छोटे से कॉम्पैक्ट है वहाँ पर। धनबाद बोकारो में हमारी ये कम है, हजारीबाग बोकारो और हजारीबाग धनबाद आपका उधर चले जाइए, गढ़वा छपरा में नहीं है। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली दिखता है कि बंगाल में हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन इवेंट तो आपका आइसवा जमशेदपुर में हो रहा है और इसे 6-7 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो अवेयरनेस क्रिएट हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ अवेयरनेस है, और जहाँ लोग ज़्यादा समझदार है, जहाँ लोग ज़्यादा, ये सब चीज़ क्या है जो कितना जल्दी कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन इसको आत्मसात कर रहा है, कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन रीजन इस चीज़ को अपना ले रहा है, वो आगे बढ़ता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ओल चिकी का पैदा उड़ीसा का रहने वाला पंडित रघुनाथ किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा ओल चिकी जानने वाले लोगों के बारे में। तो आप बोलेंगे कि नहीं वो तो वहाँ से पैदा हुआ तो वहाँ क्यों नहीं बढ़ा? तो जहाँ जिस रीजन के लोग ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वहाँ उसका प्रचार ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं ले रहे हैं तो आप भी नहीं दे रहे हैं? आप जैसे बोले कि वहाँ क्षमता ज़्यादा है इसलिए वो लोग कर रहे हैं। ये माहौल बनेगा आस्ते आस्ते, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में संघर्षकारी लोग लड़े, पॉलिटिकली लड़े, अस्तित्व के लिए लड़े। तो यहाँ का माइंडसेट लड़ाई में, पॉलिटिक्स में करता है बनस्पत कल्चर और बाकी। आप देखिए ओल चिकी के प्रति यहाँ जो रुझान है बंगाल में नहीं है, तो आप बोलेगा क्यों आप बंगाल में ज़्यादा है, यहाँ क्यों नहीं है? तो वो एक मैंने एरिया विशेष ये है। अब यहाँ एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई यहाँ लड़ी जाती है वो इंडिया के किसी कोने में कोई ट्राइबल नहीं लड़ता है। जो अस्तित्व, जो मैंने सम्मान की लड़ाई जो यहाँ के आदिवासी लड़ते हैं वो देश में कहीं नहीं लड़ा जाता। तो एक अपना कल्चर, एक नेचर है, उसको इतना जल्दी बदलना नहीं है। लेकिन आइसफा करके, आइसफा का ऑर्गेनाइज हो करके बहुत एक सोच तो हम लोगों ने लोगों के बीच में डाला है। और सबसे बड़ी बात, खास बात, जितना आइसफा को मीडिया लेती है ऑल ओवर इंडिया में, उतना शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्राइबल में नहीं लेती है। और हम ये बात दावे के साथ कहते हैं कि आइसफा इज़ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ ट्राइबल इन इंडिया। आदिवासियों का इस पूरे देश में सबसे बड़ा आयोजन है फिल्म फेस्टिवल। इसके माध्यम से मीडिया इस पूरे चीज़ को बहुत अच्छा ग्रहण करती है। वही चीज़ बंगाल में करेंगे तो मीडिया, उड़ीसा में करेंगे तो, लेकिन मीडिया के माध्यम से आज हम सरकार तक बात को पहुँचाने में सफल हैं। संथाल को बाकी लैंग्वेज, तो एक माहौल तो बन रहा है। और ये शुरुआत सुमी जी आगे बढ़ते जाइए, देखते रहिए कितना क्या होता है। आज मैं आइसफा का अध्यक्ष हूँ, कल कोई और अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा नहीं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग जितना दिन मेरी अपनी जितनी क्षमता है मैं करूँगा, और यदि कोई मेरे से बेहतर कोई व्यक्ति आएगा तो हम लोग उनके नेतृत्व में भी आगे चलेंगे। तो आप आइसफा के जरिए किस क्षेत्र में अभी आपका नेक्स्ट प्लान है? क्योंकि आइसफा बना, लोगों को एक्सपोजर भी मिल रहा है, लेकिन फिल्म बढ़ने की जगह अभी भी कम हो रही है। एक्ट्रेस जो थे वही है, कोई नए चेहरे बहुत ही कम आ भी रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है। इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने हॉल्स हैं, जैसे आज जमशेदपुर में एक बड़ा हॉल जहाँ अच्छा कलेक्शन मिलता है, श्याम का आज बंद है। आज नक्सल के कारण हमारा बंगाल का कई क्षेत्र, कई सिलदा क्षेत्र का कई हॉल आज बंद है। टैक्स का प्रॉब्लम से, पॉलिसी क्लियर होने से कई हॉल हमारे हॉल बंद हो रहे हैं, तो पैसा का इनकम कम हो रहा है। सीडी का पैरेसी इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारे जो जिस लागत से हम फिल्म बना रहे हैं लागत भी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें हरास हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कहेंगे फिल्म कम बन रही है। पहले फिल्म 5-6 तो बनती थी, अभी 15-16% तो बढ़ रहा है, क्रमशः बढ़ रहा है, घटा नहीं है।
और अभी हम लोग एस्पा ने इस बार से प्रयास किया है, अभी ऑल इंडिया इंडिजिनस शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल हम लोग करेंगे जो 1 से 15 मिनट का, और इंडिजिनस शॉर्ट फिल्म में संथाली हो, मुंडा, कुड़ुक, कोमल, देश विदेश का सभी जनजातीय भाषा का हम लोग शॉर्ट फिल्म करेंगे, ताकि अन्य कलाकारों को भी प्रमोशन मिले, और जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं, कुछ अपना थॉट दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से तो उस बात को रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं। एक नया हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये भी प्लान किए थे कि अवार्ड फिल्म को हम लोग बाहर में दिखाएं। ये प्लान हमारा 2-3 साल से है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से हम लोग झारखंड सिने अवार्ड फिल्म नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये प्लान है। आप देखिए हम लोग सक्सेसफुल। रमेश जी, ये सांथाली फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत लोगों को, तो वो किस तरह से इसमें यहाँ पे आए, और आप जो पूरे मूवी का कि कम बजट में भी मूवी बनाए, आपने एक बार अपने फिल्म फेस्टिवल में भी बोला था कि जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपने स्टील कैमरा से भी बना के कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जिन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया होगा उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बाकी लोगों को नहीं मिला है, तो आप कैसे इस इंफॉर्मेशन को फैलाएंगे कि कैसे आना है एस्पा में और क्या क्या अपडेट्स? हम थैंक्स टू रुसिका कि आपने हमारी बातों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। इंडिजिनस शॉर्ट फिल्म हम लोग बनवाने ये फेस्टिवल करेंगे, जो 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का फिल्म से लेंगे, जो किसी भी कैमरा से, मोबाइल कैमरा से भी हम लोग लेंगे, छोटा कैमरा से भी लेंगे, बड़ा कैमरा से लेंगे, HD से भी लेंगे, कैमरा का कोई भी मोड हो हम लोग उस पर हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग उसको लेंगे, और फेस्टिवल के माध्यम से दुनिया को बताएंगे, एक मौका हम लोग यूथ को देंगे। सर, रुसिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी वेरी थैंकफुल टू रुसिका, जो आज बहा पत्रिका निकाल रही है। हमको बहुत प्राउड होता है कि आज हमारे यंगस्टर, आप जैसे यंगस्टर, हमारे डोमन जैसे हमारा साथी लोग आज इस पर काम कर रहे हैं। हमको कभी लगता था आज से 15 साल 20 साल पहले कौन हु विल डू इट, मैं सोचता था कौन करेगा, तो मैंने भी उस वक्त पत्रिका निकाली, आड़ंग नाम था, तो मैं जानता हूँ पत्रिका निकालना कितना मुश्किल है, और मैं मेरी तरफ से, पूरी एस्पा की तरफ से, संथाल सोसाइटी की तरफ से मैं रुसिका टीम को पूरी बधाई देता हूँ। चलिए, अडी सराह रमेश जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मैं यही अलविदा लेना चाहूँगी आपसे। तो हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ। मैं सुमी हांसदा, कैमरामैन प्रत्युष आज के साथ जुड़ा।